मुंबई की उमस भरी शाम थी, जैसे शहर का दम घोंटने को तैयार हो। आसमान में काले बादल ऐसे घिरे थे जैसे शहर का दम घोंटने को तैयार हो। नेहा ने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा और एक गहरी सांस ली। 24 साल की उम्र में पहली बार वह अकेले रहने के लिए घर से निकली थी। नई नौकरी, नया शहर और अब एक नया घर। जैसे ही नेहा की मंजिल आती है, बारिश अचानक रुक जाती है, लेकिन बादल अभी भी शहर पर मंडरा रहे थे। टैक्सी रुकी, तभी ड्राइवर ने बताया, क्या यही बिल्डिंग है मैडम? नेहा ने खिड़की से देखा। हाँ यही है भैया, आपको पैसे पे कर दिए हैं। शांति कुंज, 3 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बिल्कुल इस शहर जैसी। न ज्यादा नई न ज्यादा पुरानी। नीचे पार्किंग, ऊपर बालकनियां, खिड़कियों में पर्दे, सब कुछ नॉर्मल था। नेहा जब आगे बढ़ी तब ग्राउंड फ्लोर के पोर्च में एक बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बैठे थे। सफेद बाल, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर एक अजीब सी स्थिर मुस्कान। ये है मिस्टर विनायक, इस बिल्डिंग के मालिक। नेहा को देख विनायक कहता है, आ गई आप? आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे लगा बारिश में फंस गई होंगी। जी थोड़ा ट्रैफिक था, अब मैं थक चुकी हूँ। रूम की चाबी दीजिए। विनायक ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नंबर 102। इस बिल्डिंग में शांति बहुत जरूरी है, कोई शोर शराबा नहीं। उन्होंने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, और हाँ, रात को दरवाजा अच्छे से लॉक करना। शहर भरोसे के लायक नहीं रहा। नेहा के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वो मुस्कुराई, सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ गई। फ्लैट उम्मीद से बड़ा था। ऊंची छतें, लकड़ी का फर्श और एक खुली बालकनी और एक सोफा और एक बेड। सब कुछ सही था सिवाय एक चीज के। हॉल के कोने में बनी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, दीवार में फिक्स और उस पर लटका एक बड़ा सा ताला। ये अलमारी शायद मकान मालिक का सामान होगा। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। नेहा सुबह ऑफिस जाती, शाम को लौटती। अकेलापन नया था। एक रात नेहा लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। फर्स्ट फ्लोर पर होने के बावजूद बालकनी के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। ओह, मैं कितनी डर गई थी। ये पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। अगले दिन ऑफिस से लौटकर उसे घर की हालत बदली हुई लगी। किताबें जो उसने एक खास तरीके से रखी थी, अब कुछ जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उनके पन्ने फटे हुए, जैसे किसी ने गुस्से में चीर डाले हों। कमरे में सन्नाटा था और घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता। हेलो विनायक अंकल, क्या आप आज मेरे फ्लैट में आए थे? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? फ्लैट में कुछ सामान बिखरा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। अरे अकेलेपन में ऐसा लगता है, डरना मत, मैं हूं ना नीचे। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। बेटी जैसी? फोन कट गया। बेटी जैसी, ये शब्द नेहा को सुकून नहीं दे पाया। नेहा घबराई हुई थी। उसने अपनी दोस्त प्रिया को कॉल किया। हेलो प्रिया, अगर तू फ्री है तो मेरे फ्लैट पर आ सकती है क्या? ठीक है, जल्दी आना। नेहा ने अपनी दोस्त प्रिया को बुलाया। प्रिया बेबाक और निडर थी। दोनों बेड पर बैठे बातें कर रही थी। यार जगह तो शानदार है, इतने कम किराए में ऐसा घर मुंबई में मिलना चमत्कार है। हाँ, पर मुझे यह लैंडलॉर्ड थोड़ा अजीब लगता है। कल जब मैं कूड़ा फेंकने नीचे गई तो मकान मालिक अपनी खिड़की से मुझे घूर रहे थे बिना पलक झपकाए। और आज तो मेरी सारी किताबें किसी ने फाड़ दी। और सबसे अजीब चीज, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मुझे कोई देख रहा हो, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया। अरे बुढ़ा है, सठिया गया होगा। तू ज्यादा सोच रही है और इतने बड़े फ्लैट में रहती है, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। तभी प्रिया की नजर हॉल में बनी उस बंद अलमारी पर पड़ी। नेहा, ये अलमारी, इसमें क्या है? पता नहीं, लॉक है। विनायक अंकल ने कहा था इसे मत छेड़ना। क्यों? अंदर क्या है?
प्रिया ने धीरे से अपने बालों में लगी हेयर पिन निकाली। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। वह झुकी और हेयर पिन ताले में डालकर घुमाई। ताला झटके से खुल गया। उसी पल पीछे से तेज कदमों की आहट आई। नेहा घबराई हुई उसके पास पहुंची। नेहा फुसफुसाते हुए डरी आवाज में कहती है, ये क्या कर रही हो प्रिया? इसे मत खोलो। अरे कुछ नहीं होगा, देखते हैं अंदर क्या छुपा रखा है। उसने अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर अंधेरे में रखा था एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा। उसकी सतह पर धूल जमी थी और किनारों पर समय के निशान। बक्से के पास एक पर्ची भी थी। वाह, अलमारी में छुपा खजाना। वह बक्से की ओर झुकी। चलो इसे भी खोल कर देखते हैं। रुको, पहले ये पढ़ तो लें, इसमें क्या लिखा है। लेकिन प्रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इतना भी क्या डरना। उसने झटके से बक्सा खोल दिया। उसी पल बाहर तेज बिजली कड़की। प्रिया ने बक्से के अंदर झांका, फिर पलटकर नेहा की तरफ देखा और हंस पड़ी। अरे पागल, कुछ नहीं है, बिजली कड़की बस। उसने बक्सा आगे बढ़ाकर दिखाया। लो देखो, तुम्हारे विनायक अंकल का खजाना। अंदर एक पुरानी बदसूरत गुड़िया रखी थी। उसकी एक आंख टेढ़ी थी, दूसरी आधी बंद। चेहरे पर धूल जमी थी और होंठों पर हल्की सी दरार। प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, समझ नहीं आता, इस डरावनी गुड़िया को ताले में बंद करके क्यों रखा था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इतनी तेज कि दोनों उछल पड़ी। नेहा और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे से खून उतर चुका था। उन्हें पता था इस समय और कोई नहीं हो सकता। नेहा ने धीमे से कहा, विनायक काका। प्रिया ने बक्सा बंद किया। बक्सा उठाकर अलमारी में रखा, दरवाजा बंद किया और जल्दी में ताला बस लटका दिया। चाबी तो थी ही नहीं। फिर दोबारा दस्तक, इस बार धीमी लेकिन भारी। नेहा धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका हाथ कुंडी पर कांप रहा था। उसने दरवाजा खोला। बाहर विनायक खड़े थे, चेहरा शांत, आंखें स्थिर, अजीब तरह से सामान्य। विनायक हल्की मुस्कान के साथ, क्या हुआ? मैंने कुछ आवाज सुनी। नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं काका, बस ग्लास गिर गया था। विनायक कुछ सेकंड उसे देखते रहे, जैसे उसकी आंखों के अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। वो मुड़े। उनके कदमों की आवाज गलियारे में गूंजती रही, धीरे धीरे दूर होती हुई। नेहा ने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी चढ़ाई। कमरे में फिर सन्नाटा। तभी प्रिया बोली, मैं अब चलती हूँ नेहा, काफी देर हो गई। देख 11 बज गए। आज की रात यहीं रुक जाना। अरे बाबा डर मत, रुक जाती, लेकिन अपना फ्लैट खुला छोड़ आई हूँ। यार पता नहीं क्यों आज बहुत अजीब लग रहा है। प्रिया ने उसका कंधा दबाया। ठीक है, मैं अपने फ्लैट पर जाकर लॉक करके आती हूँ। जल्दी आना। प्रिया कमरे से बाहर चली गई। नेहा ने दरवाजा बंद किया। इस बार 2 बार कुंडी जांची। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। नेहा के हाथ में अभी भी वो पर्ची थी। पर्ची को देख उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पर्ची पुरानी थी, किनारे जले हुए से लग रहे थे। नेहा ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। इस अलमारी को मत खोलना, सच में मत खोलना। हम पहले यहाँ रहते थे। शुरू में कुछ अजीब लगा, फिर आवाजें आने लगी। लगा वहम है, लेकिन नहीं था। अलमारी खोलने के बाद सब बदल गया। रात में कोई कमरे में चलता है, सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सावधान रहना, हो सके तो ये घर छोड़ देना और उस बक्से को मत खोलना, वरना वो जाग जाएगा। नेहा के हाथ से वो पर्ची छूटकर फर्श पर गिर गई। उसके दिमाग में बस आखिरी शब्द गूंज रहे थे, वो जाग जाएगा, वो जाग जाएगा। अचानक कमरे की लाइट अचानक झपझप आई। खिड़की के बाहर पीपल का पेड़ हवा में ऐसे झूम रहा था जैसे कोई पागल झूम रहा हो। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, प्रिया कहाँ रह गई यार, प्लीज जल्दी आ जा। नेहा ने फोन उठाया और प्रिया को डायल किया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर डायल किया। इस बार फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस एक भारी गीली सांस लेने की आवाज आ रही थी। नेहा ने डरते हुए हॉल की उस अलमारी की तरफ देखा। ताला अभी भी कुंडी पर लटका हुआ था, लेकिन अलमारी का दरवाजा 2 इंच खुला था।
जबकि प्रिया ने उसे बंद किया था। अचानक अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। नेहा की नजर फर्श पर गई। वो लोहे का बक्सा अलमारी से बाहर गिरा पड़ा था। उसका ढक्कन खुला था और गुड़िया अंदर नहीं थी।